एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में दिखी तीखी बहस। हम हवा में फैसले नहीं देते, सिब्बल की दलील पर बुरी तरीके से भड़के जज साहब। कही दो टूक बात। एसआईआर के किस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खरी। सिब्बल की कोर्ट रूम में चौंके। जो कहा जज साहब ने वो आप इस वीडियो में जान ली। पिछले कई दिनों से एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बिहार चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही थी, जबकि हाल फिलहाल यूपी और बंगाल में इस मुद्दे पर बवाल छिड़ा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर बड़ी बहस देखने को मिली है, जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि इस बार कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए और कपिल सिब्बल की दलील पर भड़क गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वजह रही कि जज साहब कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल की दलील पर भड़क गए? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुधवार का दिन एक ऐतिहासिक बहस का गवाह बन गया, जब एसआईआर पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट रूम का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े सियासी मंच पर गर्मा गर्म टक्कर हो रही हो। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुरुआत करते हुए कहा कि आधार निवास का प्रमाण जरूर है और इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही ये दलील कोर्ट में गूंजी, जस्टिस जयमाल्या बागची ने कड़े तेवर दिखाते हुए कह दिया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 निर्वाचन आयोग को ये मजबूर नहीं करता कि वो बिना सत्यापन किसी भी प्रविष्टि को स्वीकार कर ले। जज साहब के इस जवाब को सुनकर हर कोई दंग रह गया। हालांकि कपिल सिब्बल ने बार बार तर्क दिया कि आधार कार्ड भले ही नागरिकता का अंतिम प्रमाण न हो, लेकिन ये एक मजबूत आधार जरूर बनाता है। दोस्तों, सिब्बल ये भी कह रहे थे कि जब कोई नागरिक फॉर्म 6 में खुद घोषणा करता है तो आयोग को उसे स्वीकार करना चाहिए। पर जैसे ही उन्होंने ये कहा, जस्टिस बागची ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट हवा में फैसला नहीं देता और निर्वाचन आयोग कोई डाकघर नहीं है कि जिसके पास जो कागज पहुंचा उसका नाम तुरंत सूची में जोड़ दिया जाए। आधार सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए बना दस्तावेज है, इससे नागरिकता का दर्जा नहीं मिल सकता। अगर एक विदेशी मजदूर के पास आधार है तो क्या उसे भी वोटर बना दिया जाए? कोर्ट का ये सवाल सुनकर सिब्बल भी कुछ पल के लिए चुप हो गई और कोर्टरूम में गहरी खामोशी छा गई। जज साहब यही नहीं रुके, उन्होंने मृत मतदाताओं को सूची से हटाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों और अधिकारियों के पोर्टल पर मतदाता सूची इसीलिए लगाई जाती है ताकि लोग खुद गड़बड़ियों को पकड़ सके और सुधार करवा सके। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर यह कहना कि पहले कभी ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई आयोग के इस कदम को अवैध साबित नहीं करता। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, सिब्बल ने यह भी कहा कि एसआईआर के चलते आम लोगों पर असहनीय बोझ पड़ रहा है। लाखों निरक्षर लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा और गलत तरीके से उनके नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए तो उसकी वैधता तब तक बनी रहती है जब तक राज्य सिद्ध न कर दे कि वो गलत है। लेकिन अदालत इस तर्क से भी संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान ने शक्ति दी है कि वो दस्तावेजों की सत्यता की जांच करे और तय करे कि किसे शामिल करना है और किसे हटाना है। दोस्तों, आयोग आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद अदालत ने अलग अलग राज्यों में एसआईआर की चुनौतियों पर भी कड़े आदेश दिए। अदालत ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीखें तय कर दी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल का मुद्दा बेहद संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि वहां कुछ बीएलओ की जान देने की खबरें सामने आई है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया लोगों की जान पर बोझ नहीं बन सकती और न ही वोटर लिस्ट में सुधार का नाम लेकर किसी को मानसिक दबाव में डाला जा सकता है। फिलहाल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर जितनी तीखी, स्पष्ट और सख्त टिप्पणी की है, उसने देश भर में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कोर्ट के दो टुक तेवर बताते हैं कि एसआईआर अब केवल तकनीकी मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल ढांचे को लेकर सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है। अब अगली तारीख पर क्या फैसला आएगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।